अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ नादिया खान और नावल है हवेली के साए किस्त नंबर 4। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नावल अच्छा लगेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं नावल। रात की स्याही अभी पूरी तरह तहलील ना हुई थी कि खान हवेली के वसी और इस सहन पर एक गैर मरई बोझ उतर आया। ऐसा बोझ जो सिर्फ ईंटों और दीवारों पर नहीं बल्कि हंसने वाली हर दिल पर महसूस हो रहा था। जलते गोदाम की राख अब भी फिज़ा में तहलील हो रही थी और उसके साथ एक सच भी जो बरसों से दबाया गया था। हवा में नमी थी मगर इस नमी में एक अजीब सी हिद्दत शामिल थी, जैसे फ़िज़ा खुद किसी बड़े इंकशाफ के लिए तैयार हो। बाबा करीम के लरजते लबों से अदा होने वाले अल्फाज अभी तक सबके कानों में गूंज रहे थे। वो हारिस था। ये अल्फाज महज एक जुमला न थे, ये एक ऐसा ज़लज़ला थे जिसने हवेली की बुनियादों को हिला कर रख दिया था। हर चेहरा सुन हो चुका था। ज़मीना बेगम के हाथ कांपने लगे जबकि नौकर चाकर एक दूसरे का मुंह तकने लगे और हारिस वो चंद लम्हों के लिए साकित खड़ा रहा, जैसे उसके अंदर कोई जंग जारी हो। मगर फिर उसके होंठों पर एक धीमी सफाक मुस्कुराहट उभरी। तो आखिरकार पर्दा उठ ही गया। उसके लहजे में कोई पशिमानी न थी बल्कि एक अजीब सा फ़ख्र था, जैसे वो अपनी तबाही को भी अपनी फतह समझ रहा हो। महानूर के लिए ये सब नाकाबिले यकीन था। आप उसके होंठ लरज़े। आपने ये सब किया? उसकी आवाज़ में सिर्फ सवाल नहीं था, एक टूटा हुआ यकीन भी शामिल था। वही हारिस जो बचपन से उसके साथ रहा, जो हर खुशी और गम में शरीक रहा, आज वही उसके सामने एक अजनबी बल्कि एक मुजरिम की सूरत में खड़ा था। हारिस ने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने अंदर की आग को अल्फाज देने जा रहा हो। हाँ, मैंने किया, उसने बुलंद आवाज़ में कहा, क्योंकि मैं तुम्हें इसके साथ देखने की अज़ियत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी उंगली अजान की तरफ उठी। वो लड़का जिसके बाप ने हमेशा हमें नीचा दिखाने की कोशिश की, वो तुम्हारे करीब कैसे आ सकता था? अजान की आंखों में गुस्से की चमक उभरी मगर वो खामोश रहा। हारिस के अल्फाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तुम्हें क्या लगता है ये सब इत्तेफाक है? इसका तुम्हारे करीब आना, तुम्हारा इस पर यकीन करना? नहीं मानूर, ये सब एक खेल है। आखिरकार अजान आगे बढ़ा। उसकी चाल में ना जल्दी थी ना खौफ, बस एक अजीब सा सुकून, जैसे वो सच्चाई के साथ खड़ा हो। खेल अगर होता तो मैं तुम्हारी तरफ पीठ पीछे वार करता हारिस। उसके अल्फाज नरम थे मगर इनमें एक ऐसी काट थी जो सीधा दिल पर असर करती थी। मैंने तुम्हारी तरह आग नहीं लगाई, मैंने जान बचाई है। मानूर की नज़रें बेख्तियार अजान पर टिक गईं। उसके दिल में कुछ बदल रहा था, कुछ जो वो रोक नहीं पा रही थी। उसी लम्हे चौधरी सिकंदर खान को सहारा देकर बाहर लाया गया। उनके चेहरे पर कमज़ोरी नुमायां थी मगर आंखों में एक अजीब सा दर्द था, जैसे वो सिर्फ हाल नहीं माजी का बोझ भी उठाए हुए हों। ये सब क्यों किया तुमने? उनकी आवाज़ भारी थी। हारिस ने एक लम्हे के लिए उन्हें देखा, फिर हंसा। क्योंकि मैंने आपसे सीखा है चचा जान। फिज़ा में जैसे सांस रुक गई। आपने भी तो किसी का हक छीना था, किसी का घर उजाड़ा था। मानूर के दिल पर ये अल्फाज हथौड़े की तरह लगे थे। अब्बू चौधरी की खामोशी उसका सबसे बड़ा एतराफ़ बन गई। मोहब्बत जो नफ़रत से जन्म ले, मानूर के अंदर एक तूफ़ान बरपा था। एक तरफ उसका बाप, उसका खून, दूसरी तरफ अजान जिसकी आंखों में उसे सच्चाई नजर आई थी। अजान ने आहिस्ता से कहा, मैंने तुमसे दूर रहने की बहुत कोशिश की मानूर। इसकी आवाज़ में एक ही दबी हुई तड़प थी। मैंने खुद को समझाया कि तुम भी वैसी ही हो जैसी ये हवेली है, मगर वो रुक गया था। मानूर की सांस थम गई थी। मगर तुम वैसी नहीं हो। एक लम्हे की खामोशी, फिर वही जुमला जो सब कुछ बदल गया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। खामोश फैसला मगर सबसे बुलंद आला नुमा। नूर के कदम लर्जे मगर फिर वो संभल गई। उसने अपने बाप की तरफ देखा, उनकी खामोशी, उनका माजी, फिर जान की तरफ, उसकी सच्चाई, उसकी मोहब्बत, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई जान के पास आ खड़ी हुई। ये कोई मामूली कदम न था, ये एक ऐलान था, एक बगावत नहीं। हारिस की चीख ने फिज़ा को चीर दिया। उसकी आंखों में अब सिर्फ पागलपन था। ये नहीं हो सकता, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने जेब से पिस्तौल निकाला, हर तरफ खौफ फैल गया। ज़मीना बेगम चीख उठी। हारिस नहीं, मगर अब वो किसी की सुनने के काबिल नहीं रहा था।
مانور ساکت سی کھڑی تھی، موت اور زندگی کے درمیان ایک باریک لکیر پر۔ اذان فوراً اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ گولی چلانے سے پہلے سوچ لو، مگر شاید اب سوچنے کا وقت گزر چکا ہے۔ وقت جیسے منجمد ہو گیا، ہوا تھم گئی، دل کی دھڑکنیں سنائی دینے لگی، اور پھر مانور کی چیخ فضا میں گونجی، اذان! اذان کا جسم ایک لمحے کو لرزا، پھر وہ آہستہ آہستہ زمین کی طرف جھکنے لگا۔ اس کی آنکھیں اب بھی مانور پر ٹکی تھیں، جیسے وہ آخری بار اسے دیکھنا چاہتا ہو۔ زمین پر گرتے ہی اس کے خون نے سفید فرش کو سرخ کر دیا۔ مانور اس کے پاس گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ آنکھیں کھولو پلیز اذان! اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، مگر اذان کی پلکیں بوجھل ہو چکی تھیں۔ حارث کے ہاتھ سے پستول گر چکی تھی، اور اس کے چہرے پر پہلی بار خوف نظر آیا۔ کیا اذان کی سانسیں تھم جائیں گی، یا محبت موت کو بھی شکست دے دے گی؟ کیا حارث اب اپنے انجام سے بچ پائے گا؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اور لاسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی جو کہ 5th ایپیسوڈ ہوگی۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ جائے۔ تو یہ میرا اپنا رائٹ کیا ہوا ناول ہے، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا، اور جتنا ہو سکے ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ میرا واچ ٹائم کمپلیٹ ہو جائے۔ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں، اور اپنا بھی ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔